कि आप नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए बिना किसी शर्त के। उसके बाद आपको परीक्षा लेनी है, ज़रूर लीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा लीजिए, 3 मौका दीजिए उनको, अगर वो पास करते हैं तो पढ़ाने दीजिए, और 3 बार में अगर वो पास नहीं किए तो उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाइए। जो 1,70,000 सीट निकाले वो तो नए बहाली के लिए निकाले हैं, और उसमें भी अगर नियोजित शिक्षक फॉर्म भरते हैं तो उसमें नियोजित शिक्षक जितना सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ तो सीट खाली हो जाएगा। फिर जो पहले से नियोजित है वो तो सीट खाली होगा, फिर नया अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के तो फिर बात वही रह जाएगी ना। नियमावली बनाने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए अभ्यर्थियों से, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता, यही वजह है। और दूसरी बात जो ये है कि अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। और अगर अखबार की खबर को हम सही भी मान लें कि प्रमोशन से भरा जाएगा 6 to 8 का, तो फिर 11-12 का भी वैकेंसी क्यों निकालें, उसका भी प्रमोशन से भर दीजिए। 9th-10th के लिए जो आप बहाली लीजिएगा उसमें प्रमोशन से भर दीजिए। और फिर ये किस तरह का प्रमोशन होगा, जो नियोजित शिक्षक पहले से उन्हीं का प्रमोशन होगा क्या। 6 to 8 का सीट नहीं दिया गया, वैकेंसी नहीं है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि। लेकिन एक चीज़ और आ रहा है, 6 to 8 के बारे में पेपर में दिया हुआ है कि सरकार उनको प्रमोशन के माध्यम से उनके सीट को बढ़ेगी। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि आप 6 to 8 के लिए बहाली निकालिए, रिक्तियाँ जो 60-70 हज़ार जो भी हो आप निकालिए, और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है। और अभी जैसे अखबारों से पता चला कि विज्ञापन कल आने वाला था लेकिन रोक दिया गया बीपीएससी द्वारा। अब शिक्षा विभाग से इस पे वार्ता किया जाएगा, इस शैक्षणिक योग्यता पे, उम्र पे और भी बहुत सारे मुद्दों पे। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को, और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को। और अतुल प्रसाद सर को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बिहार में इकलौता वो इंसान है जो भर्ती आयोग है, उनके इकलौता वो चेयरमैन है कि कम से कम कोई आवाज़ उठता है तो उस पर वो विचार करते हैं। इनसे सबक सीखे, इनका अनुसरण कम से कम नहीं अगर करना, कम से कम देखा देखी भी करे। बीपीएसएससी जो दरोगा बहाली के लिए है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और सीएसबीसी, बीएसएससी, इन लोगों को कम से कम देखा देखी करना चाहिए कि हमारे बगल में कोई ऑफिस है बीपीएससी का, उसके चेयरमैन छात्रों की मांगों पे विचार करते हैं। तो इन लोगों को भी कम से कम सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की काफ़ी बड़ी बहाली होनी है। 1,70,461 शिक्षकों का परीक्षा के माध्यम से चयन होना है। लेकिन आपको बता दें कि उम्र, योग्यता और परीक्षा के पैटर्न को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं, और आज समाचार पत्रों में ये दिया हुआ है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन कल ही जारी होने वाला था, लेकिन अब देरी होगी, 1 हफ्ता की देरी होगी। और फिर से मंथन का दौर चल रहा है, जिसमें कुछ विषयों पर हैं, कुछ पॉइंट पर लेकर जो हैं वो बातें और उसको क्लियर करनी है। हमारे साथ हैं छात्र नेता हैं दिलीप हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप, आपने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या क्या मुद्दा है जो शिक्षक बहाली में जिनमें सुधार करने की सरकार की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो नियोजित शिक्षक और जो फ्रेश बहाली होनी है, नई बहाली होनी है शिक्षकों की, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, जो कि गलत है। नियोजित शिक्षक को आप अलग रखिए और जो नई बहाली होना है उसको अलग रखिए। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक दोनों को आप एक साथ परीक्षा ले रहे हैं, जो कि गलत है। दोनों में अंतर होना चाहिए। नियोजित शिक्षक के लिए आप अलग से चाहे तो एग्ज़ाम लीजिए, या उनको कुछ छूट दे सकते हैं, ये तो होना चाहिए। और मेरी तो मांग ये है कि आप नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए बिना किसी शर्त के। उसके बाद आपको परीक्षा लेनी है, ज़रूर लीजिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा लीजिए, 3 मौका दीजिए उनको, अगर वो पास करते हैं तो पढ़ाने दीजिए, और 3 बार में अगर वो पास नहीं किए तो उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाइए। जैसे जनगणना हुआ, चुनाव हुआ, या और भी तो काम होता है स्कूल में, या ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे शिक्षा विभाग में बहुत सारा काम होता है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हीं को वो काम भी करना पड़ता है। तो जो शिक्षक पास नहीं कर पाए 3 बार में, उनको उस कार्य में लगा दीजिए, वेतन उनको उतना ही दीजिए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। और जो नई बहाली होनी है उसमें आप जो 1,70,000 सीट निकाले वो तो नई बहाली के लिए निकाले हैं, और उसमें भी अगर नियोजित शिक्षक फॉर्म भरते हैं तो उसमें नियोजित शिक्षक जितना सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ तो सीट खाली हो जाएगा। फिर जो पहले से नियोजित है वो तो सीट खाली होगा, फिर नया अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के तो फिर बात वही रह जाएगी ना। जितना सीट आप इधर नियोजित शिक्षक को सेलेक्ट होंगे उतना सीट खाली हो जाएगा, तो फिर बहाली पूरा होगा कैसे? सीट तो खाली ही चलता जाएगा। तो इसलिए दोनों का अलग अलग होना चाहिए। 6 to 8 का सीट नहीं दिया गया, वैकेंसी नहीं है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि। लेकिन एक चीज़ और आ रहा है, 6 to 8 के बारे में पेपर में दिया हुआ है कि सरकार उनको प्रमोशन के माध्यम से उनके सीट को बढ़ेगी। तो सरकार ने तो कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, अखबार में खबर छपी है
लेकिन सरकार तो कहीं नोटिस भी जारी नहीं की है। और अगर अखबार की खबर को हम सही भी मान लें कि प्रमोशन से भरा जाएगा 6 to 8 का, तो फिर 11-12 का भी वैकेंसी क्यों निकालें, उसका भी प्रमोशन से भर दीजिए। 9-10 के लिए जो आप बहाली लीजिएगा उसमें प्रमोशन से भर दीजिए। और फिर ये किस तरह का प्रमोशन होगा, जो नियोजित शिक्षक पहले से उन्हीं का प्रमोशन होगा क्या? अभी जो नई बहाली होगी, जो नए शिक्षक बनेंगे, उनका प्रमोशन कितना साल बाद होगा? तब तक ये 6 to 8 का सीट खाली रहेगा। तो कैसे ही प्रमोशन आप कीजिएगा? क्योंकि नियोजित शिक्षक को आप फिर कीजिएगा, फिर नियोजित शिक्षक कहाँ जाएंगे, कुछ माने क्लियर नहीं है। तो ये प्रमोशन का जो बात कहा जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना। अगर प्रमोशन से भरना है तो आप आधा सीट पे फ्रेश बहाली निकालिए, कम से कम आधा सीट या 70% पे निकालिए, 30% पे आप प्रमोशन से भरिएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत, ये मुझे लगता है उलझाया जा रहा है जानबूझकर। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए शिक्षक बहाली को। जी, हमेशा शिक्षा विभाग का नियमावली जो है वो उलझाने वाला ही रहा है। आज तक उसका उल्लंघन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। और देखें तो पूरा नियोजन के दौरान भी नियमावली कितने परिवर्तन किए गए और नियमावली को लेकर ही हमेशा विरोध रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो नियमावली में बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं है। क्या हड़बड़ी में बनाया गया है या जानबूझ के इसको ऐसा रखा गया है पहले की तरह? देखिए, हो सकता है जानबूझकर भी रखा गया हो, या हो सकता है जो अधिकारी ये नियमावली बना रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती है। वो ज़मीनी स्तर पे कुछ देखते नहीं हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों से बात ही नहीं करते हैं, ना वो सोशल साइट पे देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। बस अपना जो उनके मन में आता होगा बना देते होंगे, यही हो सकता है। और क्या कहेंगे? कम से कम नियमावली बनाने से पहले उनको स्टडी करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए अभ्यर्थियों से, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता, यही वजह है। और दूसरी बात जो ये है कि अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि 11-12 की जो बात है तो सीटेट जो 2011 में आई थी उसमें आर्ट्स विषय के लिए परीक्षा हुई थी। सीटेट नहीं, सॉरी, एसटीईटी, सीटेट नहीं, एसटीईटी 2011 में जो आई थी उसमें आर्ट्स विषय के लिए परीक्षा हुई थी। अब आप सोचिए कि 2011 के बाद जो पीजी किए होंगे वो तो एसटीईटी पास कैसे करेंगे? निकला ही नहीं वैकेंसी आर्ट्स विषय के लिए। और जो 2011 में फॉर्म भरे होंगे एसटीईटी के लिए, आर्ट्स विषय से वो सिलेक्ट हुए होंगे, तो क्या वो अभी तक बेरोजगार बैठे होंगे? हो सकता है उनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो गया हो, दरोगा में हो, कहीं हो गया होगा। तो फिर जितना वैकेंसी निकाले तो सीट तो खाली रह जाएगा। और यहाँ पे आर्ट्स विषय का आपने एसटीईटी लिया ही नहीं। 2019 में जो निकला एसटीईटी के लिए तो वो साइंस के लिए निकला, कॉमर्स के लिए इधर हुआ है, इस साल हुआ है। तो फिर कैसे ही बहाली पूरा होगा? तो सीट तो खाली रह जाएगा। तो आप प्रमोशन से वहाँ क्यों नहीं भर रहे हैं? वहाँ बोल दीजिए कि 9-10 में जो है उनको प्रमोशन से भर देंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि आप 6 to 8 के लिए बहाली निकालिए, रिक्तियाँ जो 60-70 हज़ार जो भी हो आप निकालिए, और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है और ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। सबसे बड़ी बात कि सरकार भी ये कह रही है, बीपीएससी भी कह रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये बहाली है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि 1,70,000 एक साथ बहाली नहीं आई है ऐसे बीपीएससी के द्वारा। ऐसे तो मान लीजिए 3 लाख का 2 लाख 1 लाख नियोजन निकाय से बहाली होता है, वो अलग चीज़ हुआ, 6 साल चलता है बहाली, पहले जैसे होता था। लेकिन बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 बहाली तो इतना बड़े पैमाने पे कोई आयोग के द्वारा नहीं आया है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीट है और अभ्यर्थी नहीं है। अभ्यर्थी नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है वो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, विरोध कर रहे हैं। और अगर फॉर्म भी भरते हैं तो बहुत सारे लोग का सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, जो रियलिटी है, सच्चाई है जिस तरह। और उसके बाद जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ अभ्यर्थी कम है, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा लिया नहीं आर्ट्स विषय के लिए। 6 to 8 में आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, जबकि 6 to 8 के लिए अभ्यर्थी ज़्यादा है सीटेट पास वाले। लेकिन तो फिर बहाली पूरा कैसे होगा? और मौका मिलना चाहिए। आप ही कह रहे हैं ना, सरकार ही कह रही है कि सबसे ज़्यादा ये बहाली दे रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा हो रही है, इतने बड़े पैमाने पे बहाली हो रही है, तो फिर मौका भी तो दीजिए सब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दीजिए। क्योंकि फिर इसके बाद फिर कब बहाली निकलेगी कोई नहीं जानता। 5 साल 6 साल पे बहाली निकलते, हो सकता है सरकार आगे बहाली 5 साल बाद निकाले, 6 साल बाद निकाले, तो फिर जो इन लोगों का उम्र ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? जो शिक्षक बनने के लिए ही तैयारी करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, इसलिए अपीयरिंग में आप फॉर्म भरने का मौका दीजिए और ग्रेड पे दीजिए। हमारी ये मांग है कि ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी से आप बहाली कर रहे हैं, आप पात्रता परीक्षा पास करके लोग आए हैं, उसके बाद आप उनको जो है बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं, तो ग्रेड पे मिलना चाहिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दिशा में शिक्षक भी मन से काम करे। ऐसा ना कि सिलेक्शन उनका हो जाए और उनके मन में रहे कि हमको तो चपरासी से कम वेतन मिलता है, सिपाही से कम वेतन मिलता है, हम क्यों मन से पढ़ाए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को सम्मान मिले, उचित सम्मान मिले, ग्रेड पे मिले, तभी कुछ हो पाएगा। तो इन सब मुद्दों पे सरकार को सोचना चाहिए और उम्र के लिए जो कट ऑफ तय किया गया है उस सब पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप वैकेंसी हर साल नहीं निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी आप हर साल नहीं निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ को, शैक्षणिक योग्यता उम्र को लेकर भी जो आप डेट तय कर रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। मेरा ये कहना है, क्योंकि आप हर साल वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। मान लीजिए 5 साल पहले वैकेंसी निकली, 4 साल पहले निकली, उसके बाद आप निकाल, तो 4 साल में तो एज भी लोगों का बढ़ रहा है ना, एज तो स्थिर नहीं रह रहा है ना, तो आप उस अनुसार तो उनको छूट दीजिएगा ना। और नियोजित शिक्षक के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और अभी जैसे अखबारों से पता चला कि विज्ञापन कल आने वाला था, लेकिन रोक दिया गया बीपीएससी द्वारा। अब शिक्षा विभाग से इस पे वार्ता किया जाएगा, इस शैक्षणिक योग्यता पे, उम्र पे और भी बहुत सारे मुद्दों पे। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को, और खासकर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को, कि कम से कम वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं कि कोई चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं हम लोग तो उस पर वो विचार करते हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नहीं तो कल तो शाम में नोटिफिकेशन आने वाला था, सारा न्यूज़ चैनल भी चला रहे थे, और वो अतुल प्रसाद सर भी कुछ दिन पहले बताए थे कि इस सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मेरा, उसके बाद बीपीएससी ने अगर ये चीज़ पे विचार करने का फैसला लिया है कि फिर से शिक्षा विभाग से विचार करेंगे, तो हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को, धन्यवाद देते हैं आपको और समस्त मीडिया बंधुओं को कि इस हमारे मांग को सरकार तक, आयोग तक पहुंचाने का काम मीडिया बंधुओं ने किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मीडिया बंधु आए थे, जो नहीं भी आ पाए किसी वजह से, उन्होंने भी ये खबर चलाई, हमारी मांगों को चलाया। तो इसके लिए हम समस्त मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, और अतुल प्रसाद सर को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम बिहार में इकलौता वो इंसान है, जो भर्ती आयोग है उनके इकलौता वो चेयरमैन है कि कम से कम कोई आवाज़ उठता है तो उस पर वो विचार करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100 मांग रखिए तो 100 मांग आपकी पूरी हो जाएगी, ये हम भी जानते हैं, लेकिन विचार तो किया जाता है ना। लेकिन बगल में आप देख लीजिए, दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, बीएसएससी है, या और भी भर्ती आयोग है, उनके चेयरमैन या कोई अधिकारी तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, और कोई विचार भी नहीं करते, सुनना ही नहीं चाहते, विचार क्या करेंगे, ना कोई सुधार चाहते। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप छात्रों की, जनता की, आम जनता की बातों को सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक राज्य में ये ऐसा होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि इनसे सबक सीखे, इनका अनुसरण कम से कम नहीं अगर करना, कम से कम देखा देखी भी करे। बीपीएसएससी जो दरोगा बहाली के लिए है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, और सीएसबीसी, बीएसएससी, इन लोगों को कम से कम देखा देखी करना चाहिए कि हमारे बगल में कोई ऑफिस है बीपीएससी का, उसके चेयरमैन छात्रों की मांगों पे विचार करते हैं। तो इन लोगों को भी कम से कम सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए, और विचार चल रहा है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है, कारण है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और वो लगातार हर एक मंचों से जाकर ये बातें उठा रहे हैं कि बहुत बड़ा मौका है। खुद आयोग भी मानता है कि ये परीक्षा जो है और परीक्षा के तुलना में आसान होगा, क्योंकि इसमें चयन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा में सीट है। और यही कारण है कि छात्र का भी कहना है कि हमें मौका दिया जाए, हमें छूट दिया जाए, समय दिया जाए, ताकि हम इस परीक्षा में भाग ले सकें और शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो देखिए आगे क्या होता है, मंथन चल रहा है, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।